हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज़ करना सीखेंगे और साथ ही जानेंगे कि ये इसकी मीनिंग क्या है, इनके साथ कौन सा वर्ब, कौन सा नाउन यूज़ होगा। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और सही से देखें। ओके, देखो सबसे पहले ये जो दिस, दैट और दीज, दोज है, ये चारों, इन चारों को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। ओके, और इसका काम क्या होता है? इन चारों का काम होता है संकेत देना, संकेतवाचक हम कह सकते हैं इसे। ये क्या करता है? संकेत देता है। ठीक है, जिसमें जो नज़दीक है, अगर जो चीज़ नज़दीक रहती है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। अगर वो कोई भी चीज़ जो कि सिंगुलर में है, एक है और नज़दीक में है, तो हम दिस यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ एक है, सिंगल है और वो दूर में है, वो बताने के लिए हम दैट यूज़ करेंगे। उसी तरीके से ये जो दीज है वो दिस का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो नज़दीक में अगर बहुत सारी चीज़ें हमें बतानी है कि कोई चीज़ है, कोई नाउन जो कि मोर देन वन है, और फिर उसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये चीज़ नज़दीक में है, तो वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से दूर के लिए हम, जब दूर में एक से ज़्यादा चीज़ें होती है, तो वहाँ पे हम दोज का यूज़ करते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे देख लो, हमने सबके सामने लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है यहाँ पर कि दिस यानी कि नज़दीक के लिए, और इसके साथ यूज़ होगा सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन, जो कि आगे हम समझेंगे सेंटेंस में। उसी तरीके से दैट का जो यूज़ होता है वो दूर के लिए होता है, और इसमें भी यूज़ होता है सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन। उसी तरीके से दीज का देखेंगे तो दीज नज़दीक के लिए यूज़ होता है, बट इसके साथ यूज़ होगा आपका प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल नाउन। और दोज को देखेंगे तो दोज भी दूर के लिए यूज़ होता है, और इसके साथ होता है प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन यूज़ होता है। ओके, तो आइए अब आगे हम सेंटेंस में देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ब और कौन सा नाउन प्लूरल है और कौन सा सिंगुलर है, और हम कैसे यूज़ करेंगे। साथ ही साथ आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, समझना है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आप ये टॉपिक पे वीडियो हमें समझाएं, तो डेफिनेटली हम आपके लिए वो टॉपिक ज़रूर लाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम सीखते हैं। ओके, अब यहाँ देखें, हमने सेम रखा है दिस, दैट, दीज, दोज। यहाँ पे देखो हमने लिखा है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब, इसका मतलब ये जितना है, जैसे कि यहाँ पे इज़ है, वॉज है, हैज़ है, डज है, और ये जो प्लेस देख रहे हैं आप, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? V5 होता है। और ये आप याद रख लें कि वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब का, वर्ब में जैसे ही एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, जबकि नाउन में अगर एस लगता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम प्लेस लिख दिए हैं तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। उसी तरीके से कोई भी वर्ब ले लो, जैसे हमने लिख दिया गोज, तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? एस लगी, एस या एस लगने से फिफ्थ फॉर्म। उसी तरीके से अगर हम ईट्स कर देते हैं तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? फिफ्थ फॉर्म। ओके, तो वर्ब में एस लगेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। और ये जो अब ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये सभी इज, वॉज, हैज़, डज और प्लेस, तो ये सभी सिंगुलर होते हैं। तो ये याद रखेंगे आप कि इनका यूज़ आप दिस और दैट के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़, दिस और दैट के साथ यही में से कोई भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको यूज़ करना होगा। आप यहाँ वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं इन दोनों के साथ, क्योंकि इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होता है। ये क्लियर हो गया। अब देखो, इनके साथ जब भी यूज़ करेंगे तो आप सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे। तो नाउन में जैसे कि कप है, तो अ कप यानी एक कप बोलो या कप बोलो, ये सिंगुलर है, ये एक को दर्शाता है। इसमें एस लग जाएगा तो ये एक से ज़्यादा को दर्शाएगा, ये नाउन है। ठीक है, यहाँ पे बुक है, यहाँ पे बॉल है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि दिस, दैट के साथ आप सिंगुलर वर्ब एंड इस तरीके के सिंगुलर नाउन को यूज़ करेंगे। वहीं पे अगर हम प्लूरल वर्ब की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये जो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब कौन कौन होता है? तो जैसे कि आर है, ठीक है, तो इसका प्लूरल आर हो गया। यहाँ पे वर है, ठीक है, वर प्लूरल वर्ब होता है, जो कि वॉस का प्लूरल माना जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हैव है, जो कि हैज़ के लिए यूज़ हुआ है, हैज़ सिंगुलर में आ जाएगा, तो वहीं पे प्लूरल के लिए हम हैव यूज़ करेंगे। डज जो कि सिंगुलर के लिए होता है, तो उसी का प्लूरल क्या होता है? डू होता है।
वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अगर सिंगुलर माना जाएगा तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल माना जाएगा वर्ब का। तो अब आप जब भी वर्ब के पहले फॉर्म को देखना समझ जाना सभी के सभी प्लूरल वर्ब हैं, और अगर वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को देखना तो समझ जाना ये सभी के सभी सिंगुलर वर्ब है। क्लियर हो गया? तो ये जो प्लूरल वर्ब है ये किसके साथ यूज होगा? ये दिस, दीज और दोज के साथ यूज। ओके, तो ये आपका दीज एंड दोज के साथ यूज होगा प्लूरल वर्ब। क्लियर हो गया? और प्लूरल वर्ब के साथ इनके साथ प्लूरल नाउन यूज होगा। तो यहाँ पे देखो कप था तो जो कि सिंगुलर को दर्शाता है, हमने एस लगा दिया तो ये हो गया कप्स। ये बॉल था तो एक सिंगुलर को दर्शाएगा लेकिन हमने कर दिया बॉल्स, तो ये एक से ज़्यादा हो गया। बैट है अगर तो एक बैट होता है अ बैट, लेकिन एस लगने से वो मोर देन वन हो जाता है, एक से ज़्यादा हो जाता है, तो ये हो जाएगा बैट्स। तो ये वाला जो फॉर्म है ये दोनों नाउन और वर्ब का जो प्लूरल फॉर्म है ये आपको दीज एंड दोज के साथ लगाना है। यहाँ पे हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे देखो यह एक बिल्ली है, ठीक है, ये वाला, तो इसका मतलब नज़दीक में एक बिल्ली है वही आप बता रहे हैं, और कितनी है? एक है, तो सिंगुलर है, तो दिस नज़दीक के लिए दिस यूज़ करते हैं, हम बोलेंगे दिस इज़ अ कैट। हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ कैट। दिस के साथ क्या यूज़ होगा? है के लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे ना कि प्लूरल, ठीक है। तो इसलिए दिस के लिए आपको क्या यूज़ करना होगा? है के लिए इज़, तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ कैट, यानी कि एक बिल्ली है। क्लियर हो गया? उसी तरीके से वह एक बिल्ली है, तो इसका मतलब दूर में एक बिल्ली है, सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और नाउन भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हम दैट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे और सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे ए लगाकर। तो जैसे ए का मतलब एक होता है तो वो सिंगुलर ही माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज़ अ बॉल, ठीक है, वह एक गेंद है, यानी कि दूर में एक गेंद है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, तो हम दैट यूज़ करेंगे। उसी तरीके से अगर नज़दीक में एक से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं तब फिर हम क्या करेंगे? दीज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे दीज और आर, ठीक है। दीज आर क्यों बोलेंगे? क्योंकि है तो यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, बट फर्क ये है कि ये सिंगुलर दिस के लिए यूज़ हुआ है तो इज़ यूज़ होगा, ये दीज के लिए यूज़ हुआ है तो आर यूज़ होगा। तो जैसे कि दीज आर, और आपका जो नाउन होगा वो क्या बन जाएगा? ये प्लूरल कंपलसरी हो जाएगा। तो दीज एंड दोज के साथ जब भी नाउन यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, और वर्ब भी आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्लूरल ही यूज़ करेंगे, जो कि आगे और हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ पर आप देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीज आर कैट्स, यानी नज़दीक में क्या है? बिल्लियाँ है। क्लियर? ओके, तो ये हो गया। अगर दूर में बिल्लियाँ हैं, एक से ज़्यादा है, तो दूर के लिए ज़्यादा चीज़ों को दर्शाने के लिए हम दोज का यूज़ करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर कैट्स। देखो कैट्स ना कि एक बोलेंगे, ठीक है। अ कैट नहीं बोल सकते क्योंकि ए मतलब एक होता है जो कि सिंगुलर को दर्शाता है, तो सिंगल के लिए ए कंपलसरी है, बट जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी वहाँ पे ए और एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोज आर कैट्स, ये एस हमेशा लगेगा नाउन में। ओके, वे सब बिल्लियाँ हैं। आइए अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, ताकि दिस दैट और दिस दोस्त का पूरा कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाए। ओके, अब देखो यहाँ पे वन बाय वन करके समझना है। देखो यह एक बिल्ली है, तो कितनी बिल्ली है? एक बिल्ली है। और यह है तो नज़दीक के लिए तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ कैट, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि दिस इज़ अ कैट। वह एक गेंद है तो हम क्या बोलेंगे? ओके, अगर वह एक गेंद है तो दूर के लिए और सिंगुलर नाउन को दर्शा रहा है तो आंख बंद करके हम दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ बॉल। आर इसलिए नहीं क्योंकि आर प्लूरल वर्ब होता है और वो दीज एंड दोज के साथ लगता है, तो यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे। ओके, उसी तरीके से ये सब बिल्लियाँ हैं तो दीज आर, और ये हो जाएगा प्लूरल कैट्स, ना कि कैट, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगर आप कैट बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, कैट्स आपको बोलना होगा, एस या एस लगाना होगा अकॉर्डिंग टू नाउन। नाउन का जो तरीका होगा जहाँ पे आपको एस या एस लगा के उसे प्लूरल करना होगा। दोज आर कैट्स, ठीक है। ओके, तो दोज आर कैट्स, अगर दूर में एक से ज़्यादा है कोई भी चीज़ तो हम यहाँ पे बोलेंगे दोज आर उस चीज़ का यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे। वे सब बिल्लियाँ हैं तो दोज आर कैट्स। अगर वे सब जो है लड़के हैं तो दोज आर बॉयज़। वे सब लड़कियाँ हैं तो दोज आर गर्ल्स। वे सब जो है टीचर हैं तो दोज आर टीचर्स, ठीक है। क्लियर हो गया।
उसी तरीके से देखो इज का प्लूरल आर होता है, तो यहाँ पे अगर हम वॉज वर्ब में सिंगुलर प्लूरल पहचानेंगे तो वॉज सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है, सेंटेंस बदल गया, ये पास्ट का हो जाएगा। यह एक बिल्ली थी, ठीक है, तो अगर हम थी की बात करेंगे तो थी के लिए हम वाज और वर यूज़ करेंगे, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा सिंगुलर इस दोनों में कौन है, तो सिंगुलर हमारा ये है और ये जो वर है ये प्लूरल है। तो अगर हम दिस यूज़ कर रहे हैं तो कंपलसरी है कि आप समझ जाओगे कि आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब यहाँ पर था के लिए, पास्ट के लिए तो वर लगाओगे या वाज लगाओगे, तो आप सिंपल सा वाज लगाओगे क्योंकि वाज जो है वो सिंगुलर है, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस वॉज अ कैट, यह एक बिल्ली थी। अगर वह एक बिल्ली थी तो दैट वॉज अ कैट। और इसी पास्ट को बताने के लिए अगर प्लूरल में हम देखेंगे, अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ों को बताएंगे तब क्या हो जाएगा, वॉज की जगह पे वर आ जाएगा अगर हम दीज एंड दोज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये सब बिल्लियाँ थीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दीज वर्ड, फिर आ जाएगा कैट्स, ठीक है। आपको किसी भी नाउन को प्लूरल करना है। वे सब बिल्लियाँ थी तो हम क्या बोलेंगे दोज वर्ड कैट्स, ठीक है, दोज वर्ड कैट्स, वे सब बिल्लियाँ थी। ओके, तो आई होप कि आपको दिस एंड दैट दीज दोज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो टॉपिक आपको चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं कि इस टॉपिक में हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो डेफिनेटली हम बनाएंगे। और साथ ही साथ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।